नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। एक गरीब परिवार के व्यक्ति का भी सपना होता है कि मैं भी अपने सपनों का घर खरीदूं और वो इसी सपने को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। और एक दिन वो व्यक्ति अपनी मेहनत से घर खरीद लेता है, लेकिन घर खरीदने के बाद वो चैन की नींद नहीं सो पाता है। उसके सामने ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण वो इन समस्याओं में झुलस कर रह जाता है। बिजली विभाग में मीटर लगाने के संबंध में घूसखोरी की शिकायतें अक्सर सुनने में आती हैं। ये एक गंभीर मामला है। ऐसा ही एक मामला हम आपको दिल्ली के जीवन पार्क C115A मकान का दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक परिवार ने जीवन पार्क के C115A के घर का एक फ्लोर 1 साल पहले खरीदा है, लेकिन ये 1 साल में एक दिन भी चैन की नींद नहीं ले पाए। बता दें कि इस परिवार से पहले किसी और का ये फ्लोर था और इसमें मीटर लगा हुआ था। लगातार बिजली का बिल ना भरने पर बिजली काट दी गई थी, मीटर हटा दिया गया, जिसके बाद एक परिवार ने 1 साल पहले ये ही C115A का घर का फ्लोर लिया और उसमें मीटर नहीं लगा था। इन्हें बताया गया था कि ये पिछला बिल आपको भरना पड़ेगा, जिसके बाद मीटर मिल जाएगा। समझने वाली बात यह है कि इस परिवार ने पुराना बिजली का बिल भी भरा, जबकि पहले जो रह रहा था उनको ये बिल भरना था, लेकिन बिल नहीं भरा, जिसके बाद इन्होंने 11,000 का बिल भरा। उसके बाद भी इन्हें मीटर नहीं मिला, जिसके बाद ये दिल्ली के जनकपुरी बिजली विभाग पहुंचे और भ्रष्ट GM अनिल रस्तोगी जनरल मैनेजर से मिले, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि ये NCD से बुक है तो मीटर नहीं मिल सकता। अब ऐसे में एक बात समझने वाली है कि ये NCD से बुक थी तो पहले मीटर कैसे लगा। मीटर अगर पहले लगा हुआ था तो अब क्यों नहीं लग रहा? क्या इसमें अनिल रस्तोगी को रिश्वत देनी होगी, तब जाकर इस फ्लोर पर मीटर लगेगा? ये हम नहीं, वो परिवार पूछ रहा है जो अपनी एक पाई छोड़कर मकान खरीदता है। इसके बाद इस परिवार ने रिपोर्टर भारत की टीम को सूचना दी, जिसके बाद रिपोर्टर भारत की टीम जनकपुरी बिजली विभाग पहुंची और अनिल रस्तोगी से बातचीत के दौरान रस्तोगी ने मीटर लगाने पर मना कर दिया। इसी दौरान बिजली विभाग के बाहर कई परेशान व्यक्ति मिले और ऑन कैमरा क्या कहा हम आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। लिया था 1 साल से हम ऑलरेडी रह रहे हैं, रजिस्ट्री करवाई थी और जब रजिस्ट्री करवाई थी हमने उनसे भी चेक करवाया था, डॉक्यूमेंट बने थे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। ये हाँ रजिस्ट्री हुई। MCD से बुक है? MCD उन्होंने कहा MCD बुक नहीं है। हाँ यहाँ आए तो ये कहने लगे भाई आपका मीटर पहले मैं कॉपी निकलवाना है तब पुराने बिल की, तो वो कहने लगे भाई ये मीटर आपका उतर गया। हमने कहा सर ये मीटर आप लगा दीजिए अगर उतरा है तो। कह रहे पहले मीटर लगा हुआ था? लगा था सर। जब पहले मीटर लगा हुआ था फिर बुक कैसे हो गई? हाँ वो कहने लगे ये मीटर उतर गया, 6 महीने तक ऑलरेडी होता है, आपका 1 साल से ऊपर हो गया, आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा। उस टाइम हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। जब हमारी रजिस्ट्री हुई तो वो कहने लगे भाई ये MCD बुक है। बिल तो भरवा लिया इन्होंने, बिल की रसीद है मेरे पास। पुराना बिल भी आपने भरा? हाँ 11,380 रुपए मेरे पे है, उसकी रिसीविंग है। वो कहने लगे कि ये MCD बुक है, आप MCD से NOC लेके आओ। हम NOC रजिस्ट्री के वहाँ गए, अपना MCD ऑफिस गए। MCD ऑफिस से सर से बात करी तो वो सर कहने लगे सर ये आपका MCD बुक नहीं है। हमने कहा सर ये डेसू वाले तो कह रहे हैं आपकी बिल्डिंग MCD बुक है, तो कह रहे हैं आपकी नहीं है, C115 में बुक है ग्राउंड फ्लोर और हमारा है थर्ड का एड्रेस क्या है? C115A। और मुझे पता है अगर बुक प्रॉपर्टी होती है कोई भी तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती है। तो पहले सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो वहीं हुआ, वहां से रिश्वत लेके काम किया गया। और अब यहाँ पे मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ कि यहाँ सालों साल आप धक्के खाते रहेंगे, लेकिन बिजली में कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी काम नहीं है। मैंने 2020 में अप्लाई किया था, आज 5 साल हो गए हैं मुझे, उसके बाद भी मेरा नेम तो सुनवाई होगी कैसे मैम? बिना पैसा दिए कोई सुनवाई नहीं है। आप कोई अप्रोच लगा लो, आप धक्के खा लो, आप दिन रात आ लो, कोई सुनवाई नहीं है। जब तक आपके पैसे नहीं जाएंगे, रिश्वत नहीं जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो देखा आपने, ये किसी एक की समस्या नहीं बल्कि इन समस्या से कई लोग जूझ रहे हैं।
एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने भी एक से 1.5 साल पहले दुकान खरीदी थी, लेकिन इस दुकानदार को भी मीटर ना मिलने से लाखों का नुकसान हुआ। दरअसल इस दुकानदार को मीटर ना मिलने का क्या कारण रहा, ये भी आप सुन लीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। ये दुकान मैंने ली है 2 साल हो गए मुझे लिए हुए। इसमें क्या है, BSS वाले मीटर नहीं लगा रहे हैं। एक छोटी सी प्लास्टिक की साइड लगी है, उसकी वजह से मीटर नहीं लगा रहे हैं ये लोग। वो साइड किसने लगा रखी? वो साइड सबसे ऊपर जो अंकल रहते हैं उन्होंने लगा रखी है, और वो हटा नहीं रहे हैं और ये मीटर लगा नहीं रहे हैं। और हम काफी दिनों से बिना बिजली के रह रहे हैं और काफी परेशान हो चुके हैं। नहीं, आपने लगा रखी? नहीं, साइड हमारी नहीं है, ऊपर जो अंकल है जिनका फ्लोर है उन्होंने लगा रखी है। वो फ्लोर किसका है? किसी और का है, हमारा नहीं है। दुकान आपने खरीदी? हाँ, दुकान हमने ली है। रजिस्ट्री? हाँ, रजिस्ट्री पर है। कितने लाख की है दुकान? ये 36 लाख रुपए की दुकान ली है। 36 लाख रुपए लगा के बिना लाइट के बिजनेस में कैसे बिजनेस होगा ही नहीं। जब से देखो अभी भी लोग लगा हुआ है, अभी भी बंद है, कुछ काम कर ही नहीं पा रहे। तो देखा आपने, टॉप फ्लोर पर एक प्लास्टिक की टीन बनाई गई और ये टीन लगने से इस दुकानदार को मीटर नहीं मिला। अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये टीन टॉप फ्लोर के व्यक्ति की है और बिजली विभाग के GM अनिल रस्तोगी का कहना है कि ये टीन हटा दो, तब मीटर लग जाएगा। अब ऐसे में तो बिजली विभाग के अधिकारी का काम बनता है कि मीटर दुकान में लगाना है, तो हम खुद उनसे बात करें, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तो देखा आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। बिना पैसे मीटर नहीं लगेगा, ये सब हम नहीं, खुद जनता बोल रही है। एक बार फिर से सुनिए जनता ने क्या कहा। और मुझे पता है अगर बुक प्रॉपर्टी होती है कोई भी तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती है। तो पहले सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो वहीं हुआ, वहां से रिश्वत लेके काम किया गया। और अब यहाँ पे मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ कि यहाँ सालों साल आप धक्के खाते रहेंगे, लेकिन बिजली में कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी काम नहीं है। मैंने 2020 में अप्लाई किया था, आज 5 साल हो गए हैं मुझे, उसके बाद भी मेरा नेम तो सुनवाई होगी कैसे मैम? बिना पैसा दिए कोई सुनवाई नहीं है। आप कोई अप्रोच लगा लो, आप धक्के खा लो, आप दिन रात आ लो, कोई सुनवाई नहीं है। जब तक आपके पैसे नहीं जाएंगे, रिश्वत नहीं जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये वीडियो देखने के बाद उन अधिकारियों के बारे में आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।